सुचारिता जी, सुचारिता जी, सुचारिता जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं सुचारिता जी मैं बोल सकता हूं? थैंक यू। मैं आमतौर पर इस तरह की बातें नहीं करता हूं और ना करना चाहता हूं और ना मुझे कोई रकस क्रिएट करना है, बट रियलिटी ये है कि जिस तरह के कमेंट्स शायद जो वीएचपी के प्रवक्ता हैं उनके बीच में भी तारिक अहमद लारी लगातार बोल रहे थे, वो इतने ऑब्जेक्शनेबल है जिसकी कोई हद नहीं है। वो कहते हैं कि हजारों लाखों के बीच में हमारी महिलाओं को हम ऐसे नहलाते नहीं है, धुलाते नहीं है, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। मैं इनके धर्म पर और इनकी धर्म की महिलाओं दोनों पर ही नहीं जाना चाहता हूं, वरना बहुत सारी बातें मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं बेशर्मी और जहालत के इस स्तर पर उतर ही नहीं सकता। मैं उतर ही नहीं सकता। मैं नहीं कहना चाहता हूं इस तरीके के हमारे यहां मामा चाचा फूफा ऐसे ही शौहर नहीं बन जाते, मैं इस तरह की भाषा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन एक इस तरह का जाहिल आदमी करेगा और समाजवादी पार्टी का, तो माफ कीजिए, मेरे धर्म की महिलाओं या फिर किसी भी महिलाओं पर वो बोलेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा। या तो उस आदमी को तमीज नहीं है, या समझ नहीं है, या अकल नहीं है, या बुद्धि नहीं है, और अगर ये सब नहीं है तो वो समाजवादी का प्रवक्ता होना डिजर्व नहीं करता। अगर अखिलेश यादव इस तरीके के जाहिल लोगों को प्रवक्ता बना रहे हैं और वो इस तरीके से इस देश में हिंदू महिलाओं के प्रति जहर उगल रहा है, वो गंगा स्नान जैसे और तमाम स्नान जैसे पावन पर्वों को महिलाओं की उस नजर से देख के जहालत कर रहा है, तो माफ कीजिए, ऐसे आदमी को तो लात मारकर पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। तारिक अहमद लारी के लिए हमारे धर्म में इस तरीके से नहीं होता। मामा चाचा फूफा ये सब रातों रात शौहर नहीं बन जाते, तो प्लीज अपनी जबान संभाल कर बात करना। अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूं। थैंक यू। कमिंग बैक टू द पॉइंट। हो गया सुचारिता, हो गया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हो गया। अब मैं आगे आना चाहता हूं, अब मैं आगे आना चाहता हूं। हो गया। आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, बुर्के में आमना है, आसना है, फरजाना है, रुखसाना है, कौन है? नहीं, मैं मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आप लोग बातें नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्शन पर आ चुका हूं और आपके घर की महिलाएं भी देखती होंगी। डज इट लुक नाइस? क्या ये अच्छा लगता है? बिल्कुल ये सोच आप लोग रखते ही नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। जो बात उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न की बात की है उस पर बात करेंगे। शिवम जल्दी से अपना टेक रखिए। जबान से नहीं लड़ सकता। शिवम आप रखिए अपना टेक, उसके बाद पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चुनाव पर बात कर रहा हूँ। थैंक यू। आप मेरी चुनाव पर बात सुन लीजिए। चुनाव पर बोलिए। मैं चुनाव पर कहना चाहता हूँ। अब आप मुझे एक चीज बताइए, प्रेम जी ने कहा कि ये सिक्योरिटी का पर्पस है या किसी चीज का पर्पस है या चेक करने का। प्रेम जी एक चीज बताइए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई बम फोड़ने आएगा तो वो बुर्के में ही आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं आएगा, लेकिन हाँ प्रेफरेबली एक हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल वो बुर्के में ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अखिलेश यादव और उनके प्रदेश अध्यक्ष जैसे नेता हैं जो इस बात को समर्थन करेंगे कि बुर्के में जो है महिलाओं की चेकिंग नहीं की जानी चाहिए। तो अगर किसी को आना होगा बम फोड़ने के लिए, उसके लिए तो सबसे मुफीद बुर्के में ही आना है ना, क्योंकि उसकी चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अब आगे एक और चीज पर आते हैं, इसलिए इस तरह से चेकिंग होनी ही चाहिए। हम लोकतंत्र में है, 21वीं सदी में है भाई। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं बुर्के में रहने वालों का, सभी का उनका चॉइस है, उसका सम्मान करता हूं, लेकिन इस चीज में जब आप लोकतंत्र में है तो वोटिंग के दौरान ये चीज आड़े नहीं आ सकती। और फिर से कहना चाहता हूं मैं, उसमें आमना है, आशा है, फरजाना है, रुखसाना है, फरमाना है, कौन है, ये सब पता कैसे किया जाएगा? ये एक ही तरीके से पता किया जा सकता है कि प्रॉपर, चाहे जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी वोट डालने वाले वोटर्स हैं, जितने भी चुनाव के अधिकारी हैं, जितने भी पुलिस, चीजों को बेहतर करें और कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, लेकिन जबरदस्ती उस बुर्के को इशू क्यों बनाना है? सुन लीजिए शिवम जी, एक बात है कि जो वोट देने के लिए लाइन में लग जाते हैं उस दौरान फिर कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जो चेकिंग करना है पहले कीजिए। वोट देते समय डर का माहौल किसी में भी नहीं होना चाहिए। ये मुख्य मूल बात है, यही मूल बात है। इसके अलावा प्रेम जी कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा एक चीज बताइए, पुलिस वाला अगर इस देश में किसी को चेक करता है तो वो डर का माहौल हो जाता है क्या? हमारे वोट देते समय डर का माहौल ही होता है। अच्छा है कि पुलिस वाला वोट देते समय वहां कैसे डर का माहौल है? अरे वो आदमी है भाई, पुलिस वाले भी इंसान है, भूत नहीं है वो कि उनको देख के डर के भाग जाएगा कोई लोग। अगर वो चेक कर रहा है करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? ये इस बात को समझिए आप। अरे क्यों नहीं दे पाए? मुस्लिम लोग 2-2 साल के लल्ले हैं क्या कि वो वोट नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? और क्यों डरना है पुलिस वालों से? पुलिस वाला अगर कुछ चेक करता है तो करे। डर जब प्रेम कुमार जी को डर तब लगेगा, तो उल्टा भी हो सकता है। अगर गलत नहीं है तो डर कैसा? वोट देने वालों को डराती है। देखिए मशीनरी जो सरकारी मशीनरी है, एक सेकंड सुनिए, मैं एक बार जरा समीर जी आपसे बात कर रही हूं। नियम का पालन होगा। देखिए एक मिनट में सुनिए। सरकारी जो मशीनरी है, वरुण जी जरा, वरुण जी और समीर जी को लीजिए।
एक जो सरकारी मशीनरी है उस पर भरोसा तो एक आम आदमी करता है। अब ये मैं सोचकर नहीं जाती हूँ समीर जी कि भाई अगर जो भी व्यक्ति वोट डालने जा रहा है अगर वो ये सोचने लगे कि ये तो हमें इसी तरह ये हमें डराएगा कि हम सरकार के पक्ष में वोट डालें, तो फिर तो सरकारें तो बदलती रहती हैं भाई। फिर हर पुलिस वाला, हर प्रशासन कैसे काम करता है? तो देखिए, जब पोलिंग बूथ के ऊपर पुलिस वाले की ड्यूटी होती है कि वो उससे लगे कि कोई रिस्क है, कुछ है, तो आईडी कार्ड चेक कर सकता है। आप पेपर दिखाने में डरते हो, आप आईडी कार्ड दिखाने में डरते हो, डरने की क्या बात है? आपको अगर कह रहे हैं कि बुर्का हटा के एक बार मैडम चेहरा मैच करवा दीजिए, उसमें डर किस बात की है? मुझे लग रहा है कि जिसके मन में चोर होता है और जिसे लगता है कि हम अपने बुर्के की आड़ में एक फर्जी वोटिंग कर सकते हैं, 2 बार वोटिंग कर सकते हैं। और आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के समय झारखंड का एक वीडियो वायरल हुआ था, एक महिला बुर्का पहनकर किस तरीके से फर्जी वोटिंग करने आई थी और अधिकारियों से रोका और पकड़ा था। तो मुझे लग रहा है कि इसमें डरने की क्या बात है? आप कहिए कि नहीं, आप चेक कीजिए, आपकी ड्यूटी है, आप जो पूछेंगे बताएंगे और वोट करने जाएंगे। इस तरीके से पहले से ही बोल देना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि चेक नहीं होना चाहिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए? मुस्लिम समाज को तो आगे आगे कहना चाहिए कि नहीं, जो कानून है चेक करना है कीजिए। हम चाहते हैं कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, हमारे मताधिकार इस्तेमाल हो, वो फ्री एंड फेयर वोटिंग हो। आप इस तरह से क्यों माहौल क्रिएट कर रहे हो कि मुस्लिम समाज के ऊपर, एक समाज के ऊपर कोई दूसरा समाज या देश के लोग शक की नजर से देखे? आप आगे आकर बोले कि नहीं आप चेक कीजिए। देखिए, अगर ये यूपी में हो रहा है जो कि अखिलेश जी कह रहे हैं, तो फिर तो ऐसे हर स्टेट में जहां कांग्रेस की सरकार है या अलग पार्टियों की सरकार है, वहां पर वो उन सरकारों को वोट करने के लिए भय पैदा करते हैं। ऐसी सोच क्या हम वोटरों के बीच ले आएंगे तो फिर तो हो गया वोटिंग। सुचारिता जी, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इलेक्शन कमीशन ने जो प्रक्रिया तय की है उसमें कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता। लेकिन अखिलेश ने कोई बात करी तो उसको इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेनी चाहिए। अखिलेश भी बड़े विपक्ष के नेता हैं, लेकिन बुर्का हटाने की बात जो चेकिंग की हो रही है बार बार, उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। जो टेबलें लगती है वो भी मतदान केंद्र से एक डिस्टेंस होता है उसके दूर पे लगती है। अब चेकिंग की जो बात है, पुलिस वाले ठीक है, कोई क्रिमिनल नहीं आ जाए, कोई क्राइम नहीं हो जाए, वहां पे कोई मतदान में अशांति नहीं हो जाए, क्योंकि वो निलंबित होंगे सारे, पोलिंग पार्टी भी होगी, पुलिस वाले भी निलंबित होंगे, कुछ एपिसोड हो जाएगा तो उनको भी ये चेकिंग करने का अधिकार है। लेकिन अगर वो लगातार सारी महिलाओं की चेकिंग करते हैं या उनका चेकिंग का जो तरीका है वो इंसल्टिंग है महिलाओं के प्रति, तो ऑब्जेक्शनेबल है। तो ये देखने वाली बात होती है। तो वो पोलिंग पार्टी भी देख सकती है और इलेक्शन जो पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधि टेबलों पे भी बैठे होते हैं, वहां भी होते हैं, तो वो देख सकते हैं भाई सारी महिलाओं की चेकिंग हो रही है। तो आप ऑब्जेक्शन करिए, इक्का दुक्का कोई हो रही है, पुलिस को किसी पे शक है, जैसा भी विनोद जी ने भी कहा, तो अगर शक है तो चेकिंग की जा सकती है। समीर जी ने भी कहा चेकिंग कीजिए, लेकिन हर महिला का चेकिंग करना, खाली बुर्के वाली सारी चेक करना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। लेकिन जो भी चेकिंग हो, जो भी प्रक्रिया हो, वो सम्मानजनक तरीके से होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान रखा जाना चाहिए। इलेक्शन हम कुछ भी सजेशन दे लें, इलेक्शन कमीशन का अपना प्रोसीजर है, उस हिसाब से चुनाव होगा। नहीं, लेकिन बुर्के की आड़ में डर किस बात का? भाई मैं कहना चाहता हूँ, बुर्के की आड़ में क्या फर्जी वोटिंग कराना चाहते हैं, या बुर्के की आड़ में बम विस्फोट कराना चाहते हैं, या बुर्के की आड़ में महिलाओं को कैद करके रखना चाहते हैं, या बुर्के की आड़ में सिक्योरिटी को थ्रेट करना चाहते हैं? ये अखिलेश यादव को कंफर्म करना चाहिए। ये इस वक्त वैसे भी मुझे ऐसा लगता है ये मुद्दा इस वक्त उठा क्यों है, मैं बार बार ये सवाल उठाती हूँ। कम से कम टीवी पे बिठाने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो ये माना जाएगा कि ये जो समाजवादी पार्टी जो है ना, अभी तक जिहादी पार्टी थी, अब ये महिला द्रोही, नारी द्रोही पार्टी भी है।